Introduction. Introduction of stroke. Good morning, A, sir. a good morning. A stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted and reduced, preventing brain tissues from getting oxygen and nutrients. Brain cells begins to die in minutes. A stroke is a medical emergency and prompt treatment is crucial. Basically, stroke क्या है? Stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted and reduced. जो हम लोगों के ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है थ्रू दी ब्लड, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो इंटरप्रेटेड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, या तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रोक कॉज होगा. प्रिवेंटिंग ब्रेन टिश्यूज फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे हम लोगों की जो ब्रेन टिश्यूज जो डैमेज होने वाले उनको प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ऑक्सीजन का हम लोग प्रॉपरली ऑक्सीजन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों को मिलते हैं वो हम लोग प्रॉपरली लेंगे, उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेन टिश्यूज को डैमेज होने से. ब्रेन सेल्स बिंग्स टू डाई ए मिनट्स. जो हम लोगों की ब्रेन सेल्स होती है वो विद इन अ मिनट क्या हो जाती है? डाई हो जाती है. अगर स्ट्रोक किसी को भी आता है तो विद इन अ मिनट्स जो ब्रेन की सेल्स हैं, टिश्यूज है, वो क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे. ए स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज क्रूशियल. स्ट्रोक क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर इसको प्रोमोट ट्रीटमेंट इज क्रूशियल. क्रूशियल से मीन्स यहाँ पे है कि अगर स्ट्रोक किसी को भी आ जाता है तो वो मेडिकल इमरजेंसी है और उस कंडीशन में हम लोगों को बहुत जल्दी और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होती है एक तरीके से. अगर विद इन ए टाइम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखा रखा है जो हम लोगों की नॉर्मल कैरोटिड आर्टरीज होती है. ब्रेन को जो हम लोगों के ब्लड की सप्लाई होती है वो कौन सी आर्टरीज से होती है? कैरोटिड आर्टरीज. ब्लड सप्लाई बाय कैरोटिड आर्टरीज टू ब्रेन. ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो होती है कैरोटिड आर्टरीज से. यहाँ पे एक में आप लोगों को नॉर्मल कैरोटिड आर्टरीज दिखा रखी है. देन सेकंड वन इज डिजीज्ड कैरोटिड आर्टरीज. जिस आर्टरीज के अंदर हम लोगों को डिजीज कॉज हो गई है ड्यू टू दी ब्लड क्लॉट्स ब्रेक्स ऑफ एंड ट्रेवल्स. जो ब्लड के क्लॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं आर्टरीज के अंदर. ड्यू टू दी ब्लड क्लॉट्स ट्रेवल इन आर्टरीज क्या होगा कि ब्लड क्लॉट्स लेग्स इन दी सेरिब्रल आर्टरीज कॉजिंग ए स्ट्रोक. जो हम लोगों का सेरिब्रल पार्ट है ब्रेन का, वहां पे क्या होगा? ब्लड का आउटफ्लो हो जाएगा आर्टरीज के. अदर देन आर्टरीज क्या होंगे? ब्लड आउट हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, देन स्ट्रोक कॉज हो जाएगा. नेक्स्ट, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है स्ट्रोक का? स्ट्रोक बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिंग इवॉल्विंग कंप्लीटेड TIA. TIA means transient ischemic attack. Transient ischemic attack. TIA. TIA means transient ischemic attack. A clinical syndrome of rapid onset of focal deficiency of brain functions. यहाँ पे जो हम लोगों के ब्रेन के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? रैपिडली, अचानक से क्या होंगे? कम हो जाएंगे. जो फंक्शंस है ब्रेन के वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ड्यू टू द रैपिड ऑनसेट ऑफ फोकल डेफिशिएंट्स. फोकल डेफिशिएंट्स मींस is a problem with nerve, spinal cord or brain functions. is defect is a specific location. ये जो यहाँ पे फोकल डिफिशियंसी जो हम लोगों को देखने को मिलती है वे स्पेसिफिक एक लोकेशन के ऊपर देखने को मिलती है. इन विच फोकल डिफिशियंसी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ब्रेन फंक्शंस आर लेस. जो हम लोगों के ब्रेन फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे. विच रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स. जो हम लोगों को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आ रहा है उसको हम लोगों को ठीक करना होता है विद इन 24 आवर्स. अगर 24 आवर्स के अंदर हम लोग उसको ठीक नहीं करते हैं, regardless of whether there's imagining evidence of new permanent brain injury, अगर 24 आवर्स के अंदर उसको ठीक नहीं करते हैं तो वो आगे जाके क्या होगी? परमानेंट ब्रेन इंजरी कॉज कर देगा. Second one type of stroke is progressive stroke. Progressive stroke is a stroke in which
focal neurological defects worsen with time. A stroke in which focal neurological deficiencies worsen with times. जो focal न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हम लोगों को नर्व सेल्स होती है उनके अंदर जो डेफिशिएंसी की वजह से जो इन्फेक्शन या कोज होगा, प्रोग्रेसिव स्ट्रोक होगा, वो क्या होगा टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा. वर्सन विद टाइम मीन डेफिशिएंसी वो क्या टाइम के साथ में ठीक हो जाती है. आल्सो कॉल्ड स्ट्रोक इन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स फर्दर डेवलपमेंट. यहाँ पे ये जो प्रोग्रेसिव स्ट्रोक है ये क्या है फर्दरली इवोल्यूशन मीन्स यहाँ पे क्या है कि डेवलप होता रहेगा. कंप्लीटेड स्ट्रोक. कंप्लीटेड स्ट्रोक मीन्स a stroke in which the focal neurological deficiencies persist and do not worsen with time. यहाँ पे भी जो हम लोगों को कंप्लीटेड स्ट्रोक देखने को मिलेगा ड्यू टू दी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी. जो नर्व्स की जो प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी कोज होगी. ड्यू टू दी परसिस्ट. परसिस्ट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों का वर्सन विद टाइम जो स्ट्रोक आ रहा है वो टाइम के साथ में ठीक नहीं होगा. टाइप्स एंड रिस्क फैक्टर्स. टाइप्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक के टाइप्स कितने होते हैं और उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. बेसिकली जो फैक्टर्स के टाइप्स है टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज मॉडिफिएबल. मॉडिफिएबल जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं और फिक्स जो होते हैं उनको हम लोग ठीक नहीं कर सकते. लाइक फिक्स के अंदर फर्स्ट वन इज एज. एज सेकंड वन इज जेंडर. नाउ रेसेस, हेरिडिटरी, प्रीवियस वैस्कुलर इवेंट्स. एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, पेरिफेरल एम्बोलिज्म. जो हम लोगों की पेरिफेरल नर्व्स होती है, वेन्स होती है, वहां पे अगर एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट फॉर्म होती है, इट मींस पेरिफेरल एम्बोलिज्म. हाई फिब्रिनोजन. जो हम लोगों का फिब्रिन जो कि क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो हम लोगों को क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा. क्लॉट के लिए क्लॉट डिसॉल्विंग जो हम लोगों का ब्लड एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है फिब्रिनोजन जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. मॉडिफिएबल के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, आर्टेरियल फिब्रिलेशंस, हार्ट फेलियर, एंडोक्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटस, hyperlipidemia, smoking, excess alcohol consumption, oral contraceptives, social deprivations, obesity, sedentary lifestyles. ये क्या है हम लोगों को जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनके साथ में हम लोगों को स्ट्रोक कॉज हो सकता है. तो जो फिक्स्ड होते हैं जो एज के साथ में लाइक जेंडर, एसेस, हेरिडिटरी, इनको हम लोग क्या है बेसिकली ठीक नहीं कर सकते. देन अगर जो मॉडिफिएबल है, अगर हाई ब्लड प्रेशर तो हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. हार्ट डिजीज लाइक आर्टेरियल फिब्रिलेशंस, हार्ट फेलियर, एंडोकार्डियाटिस. जो हम लोगों की डू यू नो एंडोकार्डियाटिस क्या होता है? एनीवन किसी को पता है एंडोकार्डियाटिस क्या होता है? एनीवन यस या नो? एंडोकार्डियाटिस. यस या नो? नो सर. नो सर. एंडोकार्डियम नाम सुन रखा है? यस सर. कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? हाँ ठीक सर. लाइक तो यहाँ पे जो हार्ट की लेयर होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्ट की जो लेयर्स होती है वो कितनी लेयर होती है? थ्री लेयर. कौन सी? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम. तो यहाँ पे एंडोकार्डियाइटिस से क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनर मोस्ट लेयर ऑफ इनर मोस्ट लेयर है जो हम लोगों की हार्ट की, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे डैमेज हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा. इट्स मींस एंडोकार्डियाइटिस. डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस अगर हम लोगों को हो रहा है उसकी वजह से अगर स्ट्रोक होता है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. मॉडिफिएबल मींस उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. हाइपरलिपिडीमिया जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हम लोगों को हो रहा है तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं. स्मोकिंग की वजह से अगर होता है तो ड्यू टू स्मोकिंग हम लोग स्मोकिंग को
रोकने के बाद में वो ठीक हो सकती है। एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल को हम लोग रोकने के बाद में भी वो ठीक हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मींस समझते हो यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं? क्या होते हैं बताइए, यस या नो? सर ओरल कंट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जिन्हें ओरली इनटेक किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे पिल्स वगैरह सर उसमें आते हैं, जैसे आई पिल्स वगैरह हो गए, ये सब आते हैं। राइट, वही जो हम लोगों को प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो हम लोग मेडिकेशंस लेते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सोशल डेप्रिवेशंस, ओबेसिटी, ये जो हम लोगों के हैं ये मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्ट्रोक। टाइप ऑफ स्ट्रोक्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रोक्स? यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिखा रखा है। स्ट्रोक्स बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इस्चेमिक स्ट्रोक, जो कि 85% लोगों के अंदर अगर स्ट्रोक आता है तो वो कौन सा होता है? इस्चेमिक स्ट्रोक। एंड सेकंड वन इज हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक स्ट्रोक्स जो हम लोगों को ओनली 5% लोगों में देखने को मिलता है। Ischemic strokes further divided in two parts. First one is thrombotic and second one is embolic stroke, ischemic stroke. Then hemorrhagic जो कि 5% है वो हम लोगों की further divided in two parts. First one is intracerebral hemorrhage and second one is subarachnoid hemorrhagic hemorrhage. Next, टाइप ऑफ स्ट्रोक्स जो आप लोगों को डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। फर्स्ट वन हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर हम लोगों को क्या होगा कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगी। जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी और वहां से ब्लड का लीकेज होगा ब्रेन के अंदर। इट मींस हीमोरेजिक स्ट्रोक। ब्लड लीक्स इनटू ब्रेन टिश्यूज, जो ब्रेन के टिश्यूज है वहां पे हम लोगों को ब्लड का लीकेज देखने को मिलेगा। इट्स मींस हीमोरेजिक स्ट्रोक। नाउ ischemic stroke means blood clots stop the flow of blood into brain tissues। जो हम लोगों की ब्रेन के अंदर जो कैरोटिड आर्टरीज होती है जिनके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है ड्यू टू दी क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या होगा? ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा इनटू ब्रेन टिश्यूज के अंदर। नाउ इट्स आल्सो कॉल्ड ischemic stroke। हीमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग अकर्स इनसाइड और अराउंड ब्रेन टिश्यूज। जो हम लोगों के ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनके अंदर और उनके चारों तरफ अराउंड जो ब्लीडिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर ए क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू ए एरिया ऑफ द ब्रेन। अगर किसी भी पार्ट को, ब्रेन के किसी भी पार्ट को या बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है ड्यू टू दी ब्लॉकेज, तो वो पोर्शन हम लोगों को जो पार्ट होता है वो क्या दिखेगा? ब्लूइश कलर का हम लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाट रीजन बिहाइंड दी ब्लूइश पार्ट ऑफ, जो ब्लूइश पार्ट देखने को मिलता है उसके पीछे क्या रीजन है? यस या नो, किसी को पता है? नो सर। यहाँ पे हम लोगों को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो हम लोगों का, उस ब्लड को हम लोग कैसे देखते हैं? रेड कलर में। और अगर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम लोग कौन से कलर में देखते हैं? ब्लू कलर में। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया किसी भी आर्टरीज के अंदर तो ब्लॉकेज के आगे हम लोगों को क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस नहीं जा पाएगा ब्रेन्स के थ्रू। तो वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इकट्ठा होगा वो क्या होगा? ब्लूइश कलर हम लोगों को शो करेगा। तो मेन यहाँ पे जो रीजन है ब्लूइश कलर का वो किस वजह से है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इकट्ठा हो जाना आर्टरीज या वेन्स के अंदर। ओके ओके, आगे चले। यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक यहाँ पे दिखा रखा है कि इस्चेमिक जो अटैक स्ट्रोक हम लोगों को आता है वो 85% एंड हीमोरेजिक जो होता है वो यहाँ पे 15% हम लोगों को देखने को मिलता है।
सर पिछला स्लाइड में तो 5% बताया वो है। एक्चुअली वहां पे जो हम लोगों को दिखा रखा है 5% का, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, ये हीमोरेजिक जो है वो एक्चुअली शायद मिस प्रिंटिंग, वो मिस टाइपिंग हुआ है यहाँ पे। ये 15% ही है। टोटल जो 100% कोई भी पेशेंट होता है स्ट्रोक के, तो उसमें से 85% जो पेशेंट्स होते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों का ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी ड्यू टू दी क्लोट फॉर्म हो जाएगा आर्टरीज वेन्स के अंदर। उसकी वजह से हम लोगों को जो स्ट्रोक आएगा वो इस्चेमिक स्ट्रोक एंड रप्चर ऑफ जो आर्टरीज है वो रप्चर हो जाएंगी, और उनकी वजह से जो स्ट्रोक देखने को मिलेगा हीमोरेजिक स्ट्रोक, तो वो 15% हम लोगों को देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक, बेसिकली जो स्ट्रोक वो हम लोगों को देखने को कैसे मिलता है, बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होता है। ब्रेन रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय ब्लड। हम लोगों के ब्रेन को क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है किस चीज की, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई की। अगर वो सप्लाई हम लोगों को किससे मिलती है, ब्लड के थ्रू। ब्लड के अंदर ही हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है, ब्लड के अंदर से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो वो क्या होगी, हम लोगों को कांस्टेंट सप्लाई होती है वो ग्लूकोज की, वो ब्रेन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। देन brain receives 15% of resting output and account for 20% of total body oxygen consumption। हम लोगों की बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, कंजप्शन जितना रिक्वायर्ड होता है, उसका 20% हम लोगों को कहाँ पे यूज होता है, ब्रेन के अंदर। 20% ऑक्सीजन हम लोगों को ब्रेन के अंदर रिक्वायर्ड होता है। देन 15% हम लोगों के जो हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई होती है, वो 15% ब्लड हम लोगों के ब्रेन को रिक्वायर्ड होता है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज मेंटेन्ड बाय ऑटोरेगुलेशंस, thus the brain is highly aerobic tissues when oxygen is limiting factors। सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है वो मेंटेन कौन करता है, हमारे ऑटो रेगुलेशंस, जो हम लोगों के ब्रेन का जो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम, वो ऑटो रेगुलेशनली क्या करता है, मेंटेन करता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो को। दिस द ब्रेन इज हाईली एरोबिक टिश्यूज वेयर ऑक्सीजन इज लिमिटेड फैक्टर। डू यू नो एरोबिक टिश्यूज? एरोबिक का मीन यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है? डू यू नो एरोबिक? एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन कंटेंट। यस, ऑक्सीजन कंटेंट। बोलिए, सही बोल रहे हो। ऑक्सीजन जिसमें होता है सर। यस, यहाँ पे एरोबिक्स का मतलब है कि जो टिश्यूज को ऑक्सीजन की हम लोगों को हाईली रिक्वायर्ड होती है वो एरोबिक कंडीशन होती है। एरोबिक मींस ऑक्सीजन कंटेनिंग, और अगर एनारोबिक होता है मींस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, एनारोबिक ऑक्सीजन डू नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन। ब्लड फ्लो का हम लोगों को यहाँ पे कैसे देखते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, इफ जीरो लीड्स टू डेथ ऑफ ब्रेन टिश्यूज विद इन 4 to 10 मिनट्स। अगर हम लोगों को ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाती है, तो हम लोगों को क्या कॉज होगा, ब्रेन के टिश्यूज क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी विद इन 4 to 10 मिनट्स। अगर 4 से 10 मिनट अगर हम लोगों को ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, ब्रेन को या टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में जो ब्रेन टिश्यूज है वो उनकी डेथ हो जाती है। लेस देन 16 to 18 ml per 100 ग्राम टिश्यूज पर मिनट इन्फेक्शन विद इन ए आवर। अगर 16 से 18 ml पर ग्राम टिश्यूज को पर मिनट में अगर हम लोगों को ऑक्सीजन या ब्लड का फ्लो नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को इन्फेक्शन कितने टाइम में कोज होगा, विद इन ए आवर, 1 घंटे के अंदर हम लोगों को इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। लेस देन 20 ml पर 100 ग्राम टिश्यूज पर मिनट रिक्वायर्ड होता है, अगर वो हम लोगों को प्रॉपर्ली नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में इस्चेमिया विदाउट इन्फेक्शन अनलेस प्रोलॉन्ग फॉर सीवियर आवर्स एंड डेज। तो उस कंडीशन में हम लोगों को कुछ घंटों में या 1 दिन के अंदर हम लोगों को इस्चेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ हीमोरेजिक स्ट्रोक के जो टाइप है, हीमोरेजिक स्ट्रोक, टाइप्स ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक से स्ट्रोक यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को, जो हम लोगों के कैरोटिड आर्टरीज होती है जो ब्लड की सप्लाई करती है ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है और ब्लड का लीकेज हो जाता है ब्रेन टिश्यूज के अंदर। इट्स मींस
hemorrhagic stroke. Types of hemorrhagic stroke. First one is intracerebral hemorrhage. ICH means intracerebral hemorrhage. And second one is subarachnoid hemorrhage. SAH means subarachnoid hemorrhage. Intracerebral hemorrhage means an emergency condition in which a ruptured blood vessels cause bleeding inside the brain. अगर हम लोगों को ब्लीडिंग होती है इनसाइड द ब्रेन के अंदर, अगर ब्लीडिंग होती है ड्यू टू द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, इट्स मींस इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज. नाउ सेकंड वन इज subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage means is most often caused by a burst blood vessels in the brain. हम लोगों के ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंसिव कंडीशन के अंदर क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी. इट्स मींस subarachnoid hemorrhage. Highly mortality rate. Highly mortality rates when compared to ischemia stroke. Ischemic stroke जो हम लोगों को मोर्टालिटी रेट होती है. डू यू नो मोर्टालिटी रेट? एनीवन, किसी को पता है मोर्टालिटी रेट क्या होती है? यस या नो? मोर्टालिटी रेट. सर डेथ रेट सर. राइट. मोर्टालिटी रेट होती है वो हम लोगों की क्या होती है, डेथ रेट होती है. तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि हायर मोर्टालिटी रेट व्हेन कंपेयर टू इस्चेमिक स्ट्रोक. यहाँ पे जो हिमोरेजिक स्ट्रोक की वजह से जो डेथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है. किसके कंपैरिजन में? इस्चेमिक स्ट्रोक के कंपैरिजन में. जो ब्लड फ्लो के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से जो इस्चेमिक स्ट्रोक आते हैं उनके अंदर डेथ की जो कंडीशन हम लोग को देखने मिलती है, डेथ रेशियो वो कम देखने को मिलती है, डेथ रेट. और हिमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर हम लोगों को क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है. इट्स मींस हायर मोर्टालिटी रेट्स व्हेन कंपेयर टू इस्चेमिक स्ट्रोक. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखा रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन का क्रॉस सेक्शन करके. इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज. इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज के अंदर हम लोगों को क्या हो रहा है कि ब्लड देखने को मिल रहा है कहाँ पे, इनसाइड द ब्रेन टिश्यूज. एंड subarachnoid hemorrhage means bleeding inside the subarachnoid space. Do you know meningitis? meningitis का मतलब पता है किसी को? meningitis क्या होता है? Yes, sir. Yes या no? Layer of the brain. आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलिए. Sir, layer of the brain. हेलो, Hello, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी. Sir, layer of the brain. सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ. Sir, यस. layer of the brain. यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस होती है ये हम लोगों की क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है, ब्रेन का है सर. उसको जो प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर होती है, एक लेयर होती है brain और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, वो लेयर होती है मेनिंजाइटिस, जो कि बेसिकली डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स के अंदर, ड्यूरामेटर, अरेकिनोइड स्पेस एंड पायामेटर. यहाँ पे जो ड्यूरामेटर होता है वो आउटर लेयर होती है मेनिंजाइटिस की, एंड मिडल लेयर ऑफ अरेकिनोइड एसिड, एंड पायामेटर क्या है, इनर लेयर. जो हम लोगों की मेनिंजाइटिस है उसकी थ्री लेयर्स होती है. ड्यूरामेटर मींस आउटर लेयर ऑफ मेनिंजाइटिस, अरेकिनोइड मींस मिडल लेयर ऑफ meningitis, and pyometer inner most layer of meningitis. तो यहाँ पे जो हम लोगों की आर्टरीज होती है वो आउटसाइड दी ड्यूरामेटर प्रेजेंट होती है, एंड ड्यूरामेटर एंड अरेकिनोइड एसिड, अरेकिनोइड के बीच में क्या होती है, वेंस प्रेजेंट होती है, एंड अरेकिनोइड और पायोमेटर के बीच में क्या होता है, सब अरेकिनोइड फ्लूइड, सब एक अरेकिनोइड स्पेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, सबएरेकिनोइड फ्लूइड होता है. तो यहाँ पे जो सबअरेकिनोइड हीमोरेज है वो कौन से स्पेस में हो रहा है, सबअरेकिनोइड जो स्पेस है, फ्लूइड है, वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग इन दी सबअरेकिनोइड स्पेस.
It means subarachnoid hemorrhage. And intracerebral hemorrhage means inside the brain bleeding. It means intracerebral hemorrhage. Pathophysiology of hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke की pathophysiology क्या है? Explosive entry of blood into the brain parenchyma structurally disturbed neurons. Explosive क्या है यहाँ पे? मतलब अचानक एक साथ ब्लड का जो एंट्री है पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर, जो हम लोगों की ब्लड सेल्स होती है, ब्रेन की जो आर्टरीज होती है, वहां पे अचानक ब्लड का फ्लो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? ज्यादा होगी ड्यू टू दी लार्ज अमाउंट ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड into the blood arteries. White matter fiber tracts are split. जो हम लोगों का white matter है वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर. Immediate cessation of neuronal functions is due to the immediate cessation of immediate cessation की मतलब क्या होगा कि हम लोगों की जो न्यूरोनल फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे. फंक्शंस क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे या रुक जाएंगे. Expanding hemorrhage can act as mass lesions and cause further progression of neurological deficiencies. अरे भाई इतना जोर से सांस कौन ले रहा है? अमित भाई यार माइक बंद करो यार, सांस ले रहे हो इतना जोर से यार. सभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए. Expanding hemorrhage can act as mass location and cause further progression of neurological deficiencies. जो हम लोगों को हीमोरेज हो रहा था, हम लोगों की ब्लड रप्चर, आर्टरीज रप्चर होने की वजह से, तो जहां पे ब्लड का ब्लीडिंग की वजह से, जो ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा? जो टिश्यूज का मास है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स देखने को मिलेगा. Large hemorrhage can cause transtentorial cunning and rapid death. यहाँ पे जो transtentorial ये क्या है? Herniation is type of cerebral herniation. Transtentorial herniation क्या है? Is the movement of brain tissues from a intracranial compartment to another compartment. यहाँ पे जो हम लोगों का इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट है वो ब्रेन टिश्यूज को क्या करेगा? एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगी? ब्रेन टिश्यूज की क्या होगी? रैपिड डेथ हो जाएगी. इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज. इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज मींस जो हम लोगों की विद इन द साइड ब्रेन ब्लीडिंग होगी. इट्स मींस इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज रिजल्ट ऑफ हाइपर क्रोनिक हाइपरटेंशन. इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज हम लोगों को कब देखने को मिलेगा? क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर. अचानक हम लोगों की लंबे टाइम से अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उसको क्या कोज हो सकता है? इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज. स्मॉल आर्टरीज आर डैमेज ड्यू टू दी हाइपरटेंशन. जो हम लोगों की स्मॉल आर्टरीज होती है, छोटी वाली जो आर्टरीज होती है वो डैमेज हो जाएंगी. किस वजह से? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज ऑफ स्मॉल आर्टरीज. इन एडवांस stages vessels wall is disruptured and leads to leakage. यहाँ पे क्या होगी? जो ब्लड वेसल्स होंगी वो रप्चर्ड हो जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का लीकेज होगा ब्रेन टिश्यूज के अंदर. सब अरेक्यूनॉइड हीमोरेज. सब अरेक्यूनॉइड हीमोरेज मींस जो हम लोगों का अरेक्यूनॉइड स्पेस और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब अरेक्यूनॉइड स्पेस. और अगर वहां पे ब्लीडिंग होती है इट्स मींस सब अरेक्यूनॉइड हीमोरेज. मोस्ट कॉमन कॉज इज रप्चर्ड ऑफ सब सेक्युलर एंड बैरियर एन्यूरिज्म. जो हम लोगों की स्पेस होता है वहां पे जो पार्ट होता है सेक्युलर एंड बैरी एन्यूरिज्म, वहां पे हम लोगों को रप्चर्ड देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी. अदर कॉजेज इंक्लूडिंग arteriovenous malformations, angiomas, mycotic aneurysmal ruptures. जो हम लोगों की
आर्टरीज वेन्स के अंदर क्या होंगे, जो ब्लीडिंग क्लोटिंग देखने को मिलेगी ज्यादा, मेल फॉर्मेशंस एंड एंजियोमास, जो हम लोगों की आर्टरीज है वहां पे हम लोगों को क्लोटिंग देखने को मिलेगी, और माइकोटिक एरियल रप्चर्स, जो ब्लीडिंग हो जाएगी हम लोगों की आर्टरीज के अंदर, एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली सीवियर हेडेक। और इसके साथ में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा सब अरेक्नोइड हेमोरेज के अंदर। एटियोलॉजी ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, यहाँ पे जो इस्चेमिक स्ट्रोक है वो हम लोगों को कौन कौन सी फॉर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एटियोलॉजी ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, फर्स्ट वन इज थ्रोम्बोटिक एंड सेकंड वन इज एम्बोलिक। Thrombotic further divided in many types. First one is lacunar stroke. Lacunar stroke, large vessels thrombosis, जो हम लोगों की वेसल्स होती है, लार्ज वेसल्स जो बड़ी वेसल्स होती है उनके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हाइपर कोगुलेबल डिसऑर्डर्स, जो हम लोगों का कोगुलेशन होता है वो हम लोगों को क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोटिक क्या है, हाइपर कोगुलेबल डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट वन एम्बोलिक, एम्बोलिक के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगी, आर्टरीज एंड आर्टरीज टू आर्टरीज, जो एम्बोलिक कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी, एंड कार्डियो एम्बोलिक देखने को मिलेगा। आर्टरीज टू आर्टरीज के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कैरोटिड बाइफर्केशंस, जो हम लोगों की कैरोटिड आर्टरीज हैं उनका बाइफर्केशन हो जाएगा, वो डिवाइडेड हो जाएंगी, बाइफर्केशंस हो जाएगा। एंड आरोटिक आर्क, जो हम लोगों की ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को, आर्क ऑफ आरोटा, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। कार्डियो एम्बोलिक, कार्डियो एम्बोलिक मीन्स आर्टेरियल फिब्रिलेशंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये क्या है, हम लोगों की हाइपरटेंशन की कंडीशन से अलग अलग। आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर हम लोगों को जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वहां पे 100% ब्लॉकेज, हम लोगों को कंप्लीट ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। म्यूरल थ्रोम्बस, जो हम लोगों की ब्लड के अंदर क्लोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हम लोगों की हार्ट की इनर लेयर है वहां पे एंडोकार्डियाइटिस इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। मिट्रल स्टेनोसिस, जो हम लोगों का हार्ट का मिट्रल वाल्व है वहां पे इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिसिस, जो हम लोगों को एम्बोलस क्लॉट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, फर्स्ट वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस, कोई बताएगा एथेरोस्क्लेरोसिस मींस क्या होता है? डू यू नो एथेरोस्क्लेरोसिस? एनीवन? आप लोगों ने पढ़ रखा है कंप्लीटली, मैंने आप लोगों को बता रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। यस बोलिए। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सर Yes. accumulation Blood of cholesterol, कोलेस्ट्रॉल का Yes, डिपोजिशन होता है सर ब्लड वेसल्स में। राइट, बिल्कुल सही है। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज के अंदर हम लोगों को डिपोजिशन देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल का। एथेरोस्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी लीडिंग टू थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ ब्लड फ्लो। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन है किस चीज का, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का। जो थ्रोम्बोटिक ब्लड क्लॉट फॉर्म होती है उसका मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजी है वो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे ही ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोगों को थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन देखने को मिलेगा, क्लॉट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेक्यूनर स्ट्रोक, लेक्यूनर स्ट्रोक क्या है, अकाउंट फॉर 20% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स। यहाँ पे अगर 100% स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं तो उनमें से 20% स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, लेक्यूनर स्ट्रोक्स। रिजल्ट फ्रॉम ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन की जो डीप आर्टरीज होती है, स्मॉल छोटी आर्टरीज होती है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू दी ऑक्लूजन। ऑक्लूजन मींस ब्लॉकेज ऑफ डीप
पेनिट्रेटिंग आर्टरीज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो छोटी आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से हम लोगों को कौन सा स्ट्रोक देखने को मिलेगा, लैक्यूनर स्ट्रोक। थ्रोम्बोसिस लीड्स टू स्मॉल इंफ्रैक्ट्स नोन एज लैंकुलस, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस जो क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, स्मॉल इंफ्रैक्ट्स वही क्या होगी, लैंकुलस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंकुलस। क्लिनिकली मैनिफेस्टेड आर लैंकुलर सिंड्रोम्स, जो हम लोगों का लैंकुलर सिंड्रोम है उसको हम क्या करेंगे, क्लिनिकली मैनिफेस्टेड देखने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो आज हम लोग थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक तक ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एम्बोलिक स्ट्रोक नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों का 10:40 से LMS पे टेस्ट है, तो टेस्ट ज्वाइन कीजिए सभी लोग 10:40 से 10:50। ओके ओके सर। सभी लोग LMS पे क्लास टेस्ट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू Okay. सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।